प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव धूमधाम से। बच्चों ने बांधा समा। सदर प्रखंड के बेहट BMP 13 के समीप स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बुधवार को वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव, MLC हरि सहनी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों का स्वागत स्कूल के निदेशक शंकर यादव ने पाग, शॉल एवं मेमेंटो देकर किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंजाबी, बंगाली, कव्वाली, नाटक और संगीत की प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि इंद्रजीत कुमार, राजद नेत्री स्वाति देव, जदयू नेता कन्हैया शाह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार, पूर्व मुखिया विष्णुदेव यादव सहित सैकड़ों की संख्या में बच्चे, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की। तो वहीं स्कूल के निदेशक ने कई बातों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से लगातार यह वार्षिकोत्सव होते आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। ये हमारे स्कूल सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो BMP 13 और एक ब्रांच भैरवपट्टी, सत्या नगर भैरवपट्टी में स्थित है। हम जब से स्कूल का स्थापना हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोग प्रत्येक साल विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाते हैं, जिसमें हमारे कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं और बच्चे के द्वारा तरह तरह के नृत्य कार्यक्रम जैसे पंजाबी नृत्य हुआ, भांगड़ा नृत्य हुआ, जड़जटी नृत्य हुआ, झिझिया हुआ, तमाम तरह के नृत्य और नाटक और लोक नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं। और हमारे जितने भी अभिभावक और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सभी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और साथ ही वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम लोग एक साल का जो भी स्कूल में हम लोग लगन से मेहनत करते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? ये मैसेज देना चाहता है कि सिर्फ बच्चों को किताबी नॉलेज नहीं अपितु उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे डांस हुआ, नृत्य हुआ, गायन गाना हुआ, संगीत वादन हुआ। कोई भी नॉलेज होने से, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी होने से भविष्य में बच्चे को फायदा करता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। कुल कितने तरह के कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ? तमाम लगभग 30-35 तरह के कार्यक्रम हैं जो तरह तरह के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भाग लिए हैं। आपका शुभ नाम से? मेरा नाम हुआ शंकर यादव। अभी सेंट्रल पब्लिक स्कूल वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कर रही है, एनुअल फंक्शन कर रही है, जिसमें 35 से 40 कार्यक्रम हैं और सभी बच्चे उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि विभिन्न तरह के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न रीति रिवाज से कल्चरल प्रोग्राम है हमारे यहाँ। टोटली कल्चरल प्रोग्राम है जो कि मिट्टी पानी से जुड़ा हुआ है और सारे बच्चे इस कार्य को बहुत ही मनोमय ढंग से कर रहे हैं। और विद्यालय परिवार बच्चों के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों के जो शैक्षणिक पद्धति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की है, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान जो साइंटिफिक मेथड है, तो साइंटिफिक मेथड के माध्यम से ट्रिक्ट बेस्ड बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। क्लास UKG से लेकर के अपर सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं उसको रीजनिंग या नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल सिमलतला CHS जैसी परीक्षाओं का हम लोग तैयारी करवाते हैं, जिसको कम से कम समय में हमारे बच्चे ट्रिक के माध्यम से सवालों को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। आज कितने तरह के कार्यक्रम हैं, कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? आज नियर अबाउट हमारे यहाँ 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार दास है, मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक। दरभंगा की थोक एवं खुदरा दुकानें रही आज बंद। दुकानदारों ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन। बुधवार को दरभंगा की कई दवा दुकानें, खासकर खुदरा एवं थोक दवा दुकानदार अपनी कई मांगों को लेकर दुकानें बंद रखी। तो वहीं एकजुट होकर दरभंगा के बेता चौक पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। बता दें कि यह सारा प्रदर्शन एवं नाराबाजी दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले किया गया।
मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी बुधवार को दिन के 12:30 बजे देते हुए बताया कि कोरोना काल में जो दवा के लिए नियम जारी हुआ था वह आज तक लागू है, जिसको अभी तक बंद नहीं किया गया है। खासकर ऑनलाइन में जो भी दवाएं मिलती है वह प्रामाणिकता से परे है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वह दवा सही है या गलत है। इसके अलावा मौजूद दुकानदारों ने कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद दुकानदार मीडिया को। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पॉलिसी बंद करो ऑनलाइन दवा बिक्री भी बंद करो पीसीबी जिंदाबाद हमारी सरकार से मुख्य मांगे थी कि 3 कानून सरकार ने लागू किए थे। GSR 817 28/8/18, GSR 220 26/19 जो कि कोरोना में लाया गया था दवा की अस्थायी डिलीवरी के लिए कि आम जन को दवाओं की दिक्कत नहीं हो। लेकिन जिस तरह पुल टूटता है तो बगल में डाइवर्सन बनाया जाता है आवागमन सुलभ होने के लिए, यह दवाओं की डिलीवरी सुलभ करने के लिए बनाया कानून था। अब चूंकि कोरोना खत्म हो गया है, यह कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। यह सरकार यह कानून वापस नहीं ले रही है, जिसमें ऑनलाइन फार्मेसियाँ गलत तरीके से लोगों को AI जनरेटेड पर्चों पर नारकोटिक्स एंड कोडीन की दवाएं सप्लाई कर रही है, जिससे कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे शरीर की रेजिस्टेंस क्षमता खत्म हो रही है। नकली घटिया दवाओं का जोखिम बढ़ता जा रहा है आम जन के बीच में। ऑनलाइन दवा मंगाने से दवा वापसी नहीं कर पाते हैं पेशेंट, जिनके पास जो दवा बच जाती है। हमारा केमिस्ट सारी दवाएं वापस लेता है। और मुख्य बात, दवा का जो आवागमन ट्रांजिट होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं होता है। हम सारे केमिस्ट दवा को एक उचित टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे दवाओं की गुणवत्ता मेंटेन रहती है। और ये ट्रांजिशन में वो दवाओं की गुणवत्ता मेंटेन नहीं रह पाती है। और मुख्य बात कि दवाएं व्यावसायिक वस्तु नहीं है, ये आम जन के लिए ज़रूरत में उपयोग की जाने वाली एसेंशियल एक्ट है, जो डॉक्टर के लिखने पे हम लोग देते हैं। इसको कपड़ा की तरह एक व्यावसायिक वस्तु बना दिया। तीसरी मुख्य बात है प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियां अपना कॉस्ट कम करके नुकसान में सामान बेचकर कंपटीटर्स को मार्केट से अलग कर देती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर वे अपने उसी उत्पाद को बेसी मूल्य पर बेचती है। जैसे कि रिलायंस जियो में आप लोगों ने देखा, पहले फ्री दिया गया, कम रेट रखा गया, रेट पहले से लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो चाह रहे हैं कि सारी दवा दुकानें बंद हो जाएं और हम लोग रेट बढ़ा के फिर उसी कंज्यूमर को दवाई दें। तो इन सब 3 मुख्य मांगों के विरोध में हम लोगों का ये धरना है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि आम जन, आम दवा दुकानदारों के हित में सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार चौधरी, पूर्व सचिव दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन दरभंगा। हम लोग ऑनलाइन जो दवा की बिक्री हो रही है उसको बंद करने के लिए और प्रीडेटरी प्राइसिंग है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यदि आज 1 दिवसीय धरना है, आपकी यदि सरकार से पुनः इस पर विचार करने के लिए कहेंगे, फिर आंदोलन को हम लोग BCTA के जैसा गाइडलाइन होगा या हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन का जैसा गाइडलाइन होगा। उनकी सरकार से वार्ता चल रही थी, उसमें क्या हुआ, अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग अब आंदोलन को और बढ़ाएंगे। आज जो आम लोगों की परेशानी हो रही है दवा को लेकर, उसके बारे में क्या कहें? आज आम लोगों को आज किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक, ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई सूचना भी नहीं है। हमारे जो निजी नर्सिंग होम है उनके अंदर जो दवा दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, उन लोगों को सुविधा दी जाती है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो APSC है, PSC है, DMCH है, उसके अंदर दवा मिल रही है। इसलिए आम जन को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी तरह को कोई असुविधा होती है तो हम पदाधिकारियों से संपर्क करें, हम उनको आवश्यक दवा मुहैया कराएंगे। आपकी परिचय नाम बताएं। हम संयोजक दरभंगा तदर्थ समिति, दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 15 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कई महाविद्यालय के कर्मचारीगण 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इस 15 सूत्री मांगों में खासकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अर्हता प्राप्त कर्मियों के रिक्त पदों पर
प्रोन्नति का प्रभार दिया जाए, लोक भवन पटना द्वारा पारित नियम परिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, चतुर्थ चरण के कर्मियों का सप्तम वेतन का वेतनांतर का भुगतान किया जाए सहित कई मांगे थी। तो वहीं इस मौके पर मौजूद बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने कई बातों की जानकारी बुधवार को दोपहर 1 बजे देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय नियम और परिनियम से परे कार्य करती है। आखिर कौन यह कार्य करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। ये चरणबद्ध आंदोलन का ये चौथा कार्यक्रम है आज। हम लोग काली पट्टी लगा करके 5 दिन किए थे काम महाविद्यालयों में। उसके बाद 6 और 7 अप्रैल को हम जो है सो प्रधानाचार्य के पास जो है सो कलमबंद हड़ताल करके धरना दिए थे। 17 तारीख को विश्वविद्यालय स्तर पर एक धरना का कार्यक्रम आयोजित था, जिसको किसी विशेष कारणवश उसको स्थगित हमने कर दिया था। आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हमारे मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में ये सभी अंगीभूत 44 कॉलेज के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए और विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और धरना में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि महासंघ स्तर की जो मांगे हैं सरकार से, हमारे महासंघ के बड़े पदाधिकारी आपको सूचित किया है कि राज्य स्तर पर जो डिमांड हैं वो डिमांड राज्य स्तर को समर्पित है। यहाँ से भी हम कुलपति महोदय को एक मेमोरेंडम राज्य स्तरीय हम देंगे। आज यहाँ स्थानीय मामला भी है जो बड़ा विचित्र स्थिति है विश्वविद्यालय की। 14 में राज्य सरकार से पत्र आता है, उसको 24 में इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ 10 साल तक इसको रखा जाता है। आप समझिए कि कॉलेज कर्मचारियों से संबंधित वो पत्र था, उसको 10 साल तक दबाकर यहाँ रख दिया गया। कई ऐसे पत्र जो यहाँ के मामले में आता है उसको भी रख दिया जाता है। जो सही रहता है, जो हमारे हित में रहता है, उसको दबा दिया जाता है। जो अहित में रहता है उसको तुरंत लागू कर दिया जाता है। ये स्थिति यहाँ हो रही है। दूसरी कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के आदेश से सभी महाविद्यालय में एक पत्र निर्गत होता है कि आज से महाविद्यालय के सभी प्रधान सहायक सामान्य और प्रधान सहायक लेखक ये पद को प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य और प्रशाखा पदाधिकारी लेखा में परिणामित कर दिया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए तानाशाही स्थिति कि जब प्रभार होता है उस प्रभार में प्रधान लिपिक लेखा लिख दिया जाता है। वो किस पत्र के आधार पर लिख दिया जाता है, जरा इसका जांच करेंगे कुलपति। और फिर प्रधान लिपिक लेखा लिख दिया जाता है। तो ये कुलपति के आदेश का भी अवहेलना सो हो रहा है। दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय का जो पत्र है उस पत्र का या कोई कर्मचारी जो पत्र देता है उस तथ्य के विपरीत नियम परिनियम के विपरीत वो संचिका का निष्पादन होता है और उसके अनुसार जिससे प्राप्त हुआ उसके मुताबिक वो फाइल बढ़ जाता है। नहीं हुआ तो उसको धकेल दिया जाता है कि आप न्यायालय में जाइए और जिसके कारण ये न्यायालय में लोगों को जाना पड़ता है उसकी जांच हो। तो मैं कुलपति महोदय से ये आग्रह करता हूँ कि नियम परिनियम के विपरीत, तथ्यों के विपरीत जो संचिका का निष्पादन करके कोर्ट कचहरी में कर्मियों को भेजा जाता है उसकी जांच करें और जिसके कारण ये स्थिति हो रही है उससे उसकी भरपाई करें और जो खर्चा होता है कर्मचारियों को उसकी भरपाई होनी चाहिए। जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी नए डिग्री महाविद्यालय में पठन पाठन। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डिग्री महाविद्यालयों में
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत जुलाई 2026 से पठन पाठन प्रारंभ कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 8 प्रखंडों में संचालित होने वाले नए डिग्री महाविद्यालयों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डिग्री महाविद्यालयों के भवन, आधारभूत संरचना, रंग रोगन, चारदीवारी निर्माण, कक्षाओं की व्यवस्था तथा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की हुई बैठक में नए टर्मिनल भवन में तेजी लाने का सांसद ने दिया दिशा निर्देश। बुधवार को दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन के प्रोजेक्ट कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, एयरपोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप कुमार सहित सलाहकार समिति के सदस्यों सहित अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी, निर्माणाधीन परियोजनाओं के एजेंसी के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की पिछले दिनों 3 दिसंबर 2025 को की गई बैठक के लिए गए प्रस्तावों की संपुष्टि की समीक्षा की गई तथा अनुपालन पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से CISF की तैनाती के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा नगर विमानन मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा सदस्यों ने इसके अध्यक्ष की महती भूमिका की सराहना की। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।